दुनिया भर में फैले कोरोना के खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट के भारत में आने की खबर आ चुकी है। ओमिक्रॉन के 2 मरीज कर्नाटक में मिले हैं। इसकी पुष्टि आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद की है। जानकारी के मुताबिक मरीजों में एक भारतीय डॉक्टर है और दूसरा दक्षिण अफ्रीका का बताया जा रहा है। अब खबर यह है कि ओमिक्रॉन भारत में आ गया है। इससे डरना जरूरी है क्योंकि इस वेरिएंट की वजह से कई देशों में लॉकडाउन लग चुका है। 15 से ज्यादा मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे देशों से आने वाली फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया, कंप्लीट बैन। भारत में भी एयरपोर्ट पर अब नए नियम लागू कर दिए गए हैं ताकि इसे फैलने से किसी तरह से रोका जा सके, क्योंकि ये देखा गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है। लेकिन इस बीच लोग फिर से डर रहे हैं। वो 1.5 साल पुराना डर लौट आया है और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आज उसी डर, इस ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में आपको बताना जरूरी है। 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटक में। उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल है, दूसरा केस 46 साल के एक मेल है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के इस बयान से कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन के भारत में पहुंच जाने की पुष्टि हो गई है और इसी के साथ एक बार फिर देश में कोरोना की दहशत भी बढ़ने लगी है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता तब चला जब कर्नाटक में दक्षिण अफ्रीका से आए 93 लोगों का टेस्ट किया गया। एक मरीज 11 नवंबर को और दूसरा 20 नवंबर को भारत पहुंचा है। दोनों मरीज आइसोलेशन में हैं और उनकी हालत स्थिर है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पूरी दुनिया इस वक्त डरी हुई है। कई देश अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट्स पर बैन लगा चुके हैं। फिक्र इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट बीटा और डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले तेज रफ्तार से फैलता है। कि हो सकता है कि 5 गुना अधिक इन्फेक्शियस हो। इवन डेल्टा वेरिएंट जो कि लास्ट वेरिएंट दुनिया में एक अधिक संख्या में नोट किया गया और जो कि मुख्यतः प्रचलित हमारा वेरिएंट पूरे दुनिया में इस समय है, उससे भी अधिक स्पाइक लेवल पर इसकी 2 गुना से भी अधिक म्यूटेशन है। WHO ने बताया है कि इसमें करीब 45 से 52 के करीब ओवरऑल म्यूटेशन नोट की गई हैं। मोस्टली इन सारे केसेस में जो भी ओमिक्रॉन से रिलेटेड हैं, अभी उसमें माइल्ड के करीब सिम्टम्स ही पाए जाते हैं। अब जरा सोचिए, भारत जैसे बड़े देश में जहां 130 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं, वहां अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल गया तो क्या होगा। कोरोना ने दूसरी लहर में किस तरह से देश में तबाही मचाई थी, वो अभी तक कोई भूल नहीं पाया है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट वाले दोनों मरीजों के सारे कॉन्टैक्ट ट्रेस कर लिए गए हैं। 883 सैंपल्स हम लोगों ने 26 तारीख, क्योंकि हम लोगों ने ये ट्रैक करना चालू कर दिया है और पूरे महीने की बात करें तो हम 6,500 करीब जीनोम सीक्वेंसिंग जो हमारे उसमें सिस्टम में आई है वो हमने नोट की है। कॉन्टैक्ट 3 टाइप के हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। नंबर 1 प्राइमरी कॉन्टैक्ट, नंबर 2 सेकेंडरी एंड नंबर 3 टर्शरी। जो रिमोटेस्ट कॉन्टैक्ट भी हैं वो इस पूरे केस के ट्रेस कर लिए गए हैं, दोनों के। कर्नाटक में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट के 66 साल उम्र वाला पहला मरीज 27 नवंबर को दुबई जा चुका है। उससे सीधे संपर्क में 24 लोग आए थे, जबकि 240 लोग इन 24 लोगों के संपर्क में आए थे। वहीं 46 साल उम्र वाले दूसरे मरीज की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं थी। उसके सीधे संपर्क में 13 लोग आए, जिनमें से 3 पॉजिटिव पाए गए हैं। सेकेंडरी कांटेक्ट में 205 लोग आए, जिनमें से 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कुछ ही महीने पहले देश ने भारी तबाही और बर्बादी कोरोना की वजह से देखी। लाखों लोगों की जान गई, लाखों परिवार तबाह हुए। अभी भी कोरोना से लोगों की जान जा रही है, लेकिन शायद लोग ये भूल चुके हैं, तभी तो कोरोना प्रोटोकॉल का कहीं भी पालन नहीं हो रहा है। We need not panic, but awareness is absolutely essential. COVID appropriate behavior is required. Increased vaccine uptake is the need of the hour. So do not, and I emphasize, do not delay in getting fully vaccinated. Most important, both doses of vaccine must be ensured. हालांकि एक्सपर्ट्स द्वारा कहा जा रहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोरोना के लिए बनाए गए नियमों का पालन करने से ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचा जा सकता है।
विज्ञान की तरफ से इस नई चुनौती को जैसे फेस करना है, जो सवालों के जवाब आज हमारे पास नहीं है, उन सवालों के जवाब के लिए जो काम लेबोरेटरीज में होना चाहिए, उस काम के लिए जो हमारा साइंटिफिक तंत्र है, हमारी लेबोरेटरीज हैं, वो भी इसमें जुट गई हैं। ओमिक्रॉन के चैलेंज के आने के बाद इस लड़ाई में भय नहीं, जिम्मेवारी, नॉट फियर बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द मंत्रा दैट वी विल टेक फॉरवर्ड। सवाल तो ये भी है कि अगर डरना नहीं है तो फिर दुनिया के कई देशों ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के बाद लॉकडाउन क्यों लगा दिया है? अगर इससे खतरा ज्यादा नहीं है तो फिर ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स और स्लोवाकिया जैसे देशों में लॉकडाउन क्यों है? अगर उन्होंने लॉकडाउन लगाया है तो जाहिर है उन्हें खतरा महसूस हुआ होगा, और भारत को भी चाहिए कि इस खतरे को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। देखिए, हकीकत यह है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से जूझ रहे मरीजों की संख्या अभी बहुत कम है, लेकिन आशंका यह है कि आने वाले वक्त में ये संख्या बढ़ेगी क्योंकि ये तेजी से फैल रहा है। और सवाल यह है कि अगर हालात कोरोना की दूसरी लहर जैसे हुए तो क्या होगा? क्या हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं? क्या ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी? क्या अस्पतालों में बेड्स हमें मिल जाएंगे? इन सवालों के जवाब आज इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बार अगर कोरोना कंट्रोल से बाहर हुआ तो फिर जो तस्वीर लाखों लोगों ने सपने में भी नहीं सोची थी वो एक बार फिर से सामने आएगी। कोई नहीं देखना चाहता है, ना आप देखना चाहते हैं वो मंजर, ना मैं देखना चाहती हूं, ना इस देश का कोई और बाशिंदा देखना चाहता है। तो हम तैयार कितने हैं? सरकार कितनी तैयार है? हिंदुस्तान का ये सिस्टम कितना तैयार है? उसी तरफ इशारा करती अब ये अगली रिपोर्ट है। क्या आपको इन लोगों में कहीं भी कोरोना को लेकर कोई डर दिखा? क्या इस भीड़ को देखने के बाद यह कहा जा सकता है कि इस तरह कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है? इसका जवाब है नहीं, और ये तब है जब पिछले कई दिनों से हर तरफ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की ही चर्चा हो रही है। लोगों में भले ही इसे लेकर डर ना हो या इससे वो खतरा महसूस नहीं कर रहे हो, लेकिन सरकार की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर नए नियम लागू कर दिए गए हैं। पूरी तरह वैक्सीनेटेड नहीं होने वाले यात्रियों का RT-PCR टेस्ट जरूरी है। 7 दिन का होम क्वारंटीन और 7 दिन की सेल्फ हेल्थ मॉनिटरिंग अनिवार्य कर दी गई है। चीन, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, ब्राजील, यूरोप, सिंगापुर, यूके, मॉरिशस, बोत्सवाना से आने वाले यात्रियों के लिए ये सारे नियम अनिवार्य होंगे। साउथ अफ्रीका से एक नया वेरिएंट कोरोना का, जिसे ओमिक्रॉन कहा जा रहा है, उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर चिंता का विषय बना हुआ है। जो भी अफेक्टेड कंट्रीज हैं, उनसे आने वाली फ्लाइट्स में सभी लोगों को एयरपोर्ट के ऊपर RT-PCR टेस्ट सबका किया जा रहा है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में ओमिक्रॉन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। विदेश से लौटे 67 लोगों को निगरानी पर रखा गया है। सभी को 14 दिन होम आइसोलेशन में रखा गया है। मुंबई में तो ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। मुंबई के जम्बो कोविड सेंटर को फिर से एक्टिव किया जा रहा है। ओमिक्रॉन ने जो है वो टेंशन बढ़ा दी है लोगों की। वैसे में राज्य सरकार की तरफ से, BMC की तरफ से ये कहा गया है कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। सारे पर्याप्त जो सुविधाएं हैं वो की गई हैं। जो भी लोग हाई रिस्क कंट्रीज से आएंगे उसको क्वारंटीन प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग ने ये 1000 बेड का रिचर्डसन क्रूडास जंबो कोविड सेंटर पैसेंजर्स के फैसिलिटी के लिए बनाया है। ये ऑलरेडी एक कोविड सेंटर था जहां पे पॉजिटिव पेशेंट ट्रीट कर रहे थे। फुल्ली ऑक्सीजनेटेड है, 1000 बेड हेड है। हाई रिस्क देशों से आए यात्रियों को 7 दिन क्वारंटीन में रहना अनिवार्य है। एयरपोर्ट पर हाई रिस्क देशों से आए यात्रियों का RT-PCR टेस्ट होगा। RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें एयरपोर्ट से जाने दिया जाएगा। मुंबई की मेयर के मुताबिक उन्हें नहीं पता कि नया वायरस कितना खतरनाक है, लेकिन उसके लिए तैयारी हो चुकी है। 4 जो आते हैं वो हाई रिस्क कंट्री से आते और 3 आते हैं वो लो रिस्क कंट्री से आते। हाई रिस्क कंट्री के लिए तो सब जगह में, ऐसा नहीं कि मुंबई में, सब जगह में उनको क्वारंटाइन किया जाता है।
और उनका टेस्टिंग होता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एयरपोर्ट पर टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। विदेश से लौटने वालों के लिए लोकबंधु अस्पताल में 20 बेड रिजर्व किए गए हैं। डॉक्टर्स और दूसरे सपोर्ट स्टाफ की ड्यूटी भी लगा दी गई है। और एम्बुलेंस आने का रास्ता सब कुछ हम लोगों ने कोविड के हिसाब से अलग से किया है। अभी फिलहाल 20 बेड हम लोग तैयार किए हुए हैं। दरअसल तैयारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दूसरी लहर में देश भर में क्या हुआ था ये पूरी दुनिया ने देखा था। वैसी हालत फिर ना हो, इसीलिए तैयारियां हो रही हैं। सबसे पहली जरूरत है ऑक्सीजन की, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। दूसरी लहर के दौरान देश भर में रोजाना ऑक्सीजन की डिमांड 9000 मीट्रिक टन हो गई थी। डिमांड को पूरी करने की कोशिश की गई और मई 2021 आते आते देश में ऑक्सीजन प्रोडक्शन 9690 मीट्रिक टन तक पहुंच गया था। अक्टूबर 2021 तक देश में 1191 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट से प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। हर जिले में अब कम से कम एक पीएसए ऑक्सीजन प्लांट मौजूद है। केंद्र और राज्यों ने मिलकर इस दौरान 4000 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं। ऑक्सीजन के अलावा दूसरी कमी जिसने लोगों की जान ली वो थी अस्पतालों में बेड की। मरीजों को सड़क पर रहना पड़ा। बेड की कमी से इलाज नहीं मिला, जान चली गई। लेकिन इस बार तैयारी मजबूत है। मार्च 2020 में जहां आइसोलेशन बेड्स की संख्या 10,180 थी, वहीं जुलाई 2021 में ये बढ़कर 18,21,845 हो चुकी है। वहीं मार्च 2020 में आईसीयू बेड्स की संख्या जहां 2,168 थी, वहीं जुलाई 2021 में ये बढ़कर 1,22,035 हो चुकी है। हालांकि अभी तक राहत की खबर यह है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट भले ही तेजी से फैलता हो, लेकिन इससे खतरा कम है। पर इसे पूरी तरह सच मान लेना ठीक नहीं है। इसलिए बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि कोरोना नियमों का पालन किया जाए। देखिए, देश में ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है, अब ये आप जान गए हैं और इसीलिए इसके लक्षण के बारे में जानना बेहद जरूरी है। नोट कर लीजिए, जहन में बैठा लीजिए। ओमिक्रॉन से पीड़ित मरीज के गले में खराश होती है। सबसे ज्यादा यही चीज देखने को मिलती है, खराश होती है। वायरस के इस वेरिएंट से पीड़ित लोगों को बहुत ज्यादा थकान होती है। उन्हें लगता है कि अब काम नहीं हो पाएगा, अब चल नहीं पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे। हालांकि कोरोना के दूसरे वेरिएंट की तरह इस वेरिएंट से पीड़ित लोगों को स्वाद और सूंघने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। ऑक्सीजन लेवल भी इसमें बहुत ज्यादा नहीं गिरता है। लेकिन फिर बता दूं, ये बहुत तेजी से फैलता है। अब तक कोरोना के कई वेरिएंट आ चुके हैं, लेकिन सवाल यह है कि ओमिक्रॉन को इतना खतरनाक माना क्यों जा रहा है। मैं बताती हूँ आपको। दरअसल ओमिक्रॉन अब तक जितने वेरिएंट इसके आए हैं उनमें सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला है और दोबारा भी लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है। ये इस वेरिएंट पर वैक्सीन का कितना असर हो रहा है, अब तक इसकी जांच चल रही है। कुछ चीजें पुख्ता तौर पर नहीं कही जा सकती है। कितना गंभीर हो सकता है, इसकी भी पुख्ता जानकारी अभी तक मिली नहीं है। इसके तेजी से फैलने की वजह से दुनिया में जाहिर सी बात है कोहराम मचा हुआ और आशंका ये है कि अगर एक बार ये फैलना शुरू हुआ तो किसी भी देश की स्वास्थ्य सेवाएं जो है, सुविधाएं जो है, वो चरमरा सकती है। ओमिक्रॉन के फैलने की रफ्तार का अंदाजा आप दक्षिण अफ्रीका के कोरोना के डेटा से लगा सकते हैं और हम आपको सिर्फ सचेत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के पिछले 5 दिनों के कोरोना के रिकॉर्ड यानी ग्राफ को दिखा रहे हैं। डरना नहीं है, लेकिन सावधान रहना है। 27 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में 3220 केसेस आए थे, 8 की मौत हुई। फिर अगले दिन 2858 केसेस सामने आए, 6 की मौत हुई। 29 नवंबर को नए केसेस की संख्या 2273 थी, मौत का आंकड़ा बढ़कर 25 हो गया और फिर 30 नवंबर को नए मरीज की संख्या 4373 पहुंच गई, 21 लोगों की मौत हुई। यानी 1 दिसंबर को अगर मैं कहूं तो मरीजों की संख्या 8561 हो गई, 28 लोगों की मौत रिपोर्ट की गई। ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। पालन इसका बहुत जरूरी है। इसमें ज्यादा वही बातें हैं जो हम जानते हैं, फिर भी एक बार फिर से आपको याद दिलाना जरूरी है। वो क्या है? सबसे जरूरी ये है कि अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है
तो जाकर फौरन वैक्सीन लगवाइए। अगर एक डोज लग चुकी है तो फौरन दूसरी डोज जाकर लगवा दीजिए। मास्क पर खास ध्यान दीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कीजिए। थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोते रहिए। सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए अगर हाथ नहीं धो सकते हैं तो। इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। ओमिक्रॉन काफ़ी तेज़ी से फैलता है, लेकिन अब तक की स्टडी से ये ज़रूर पता चला है कि इसके लक्षण बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। इसके बावजूद इसे लेकर लापरवाही खतरनाक हो सकती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका का डेटा बताता है कि मौत का आंकड़ा बड़ा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।